हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीट द कंपटीशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट या फिर आकलन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। चाहे आप लर्नर हैं चाहे आप टीचर हैं, आपको दोनों फेजेस में असेसमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। पिछली बार ये हमारे इस फेज में 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में इन्होंने पूछे थे। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रिक्स कह लीजिए या फिर लैक ऑफ नॉलेज हम गलत करके आए सवाल को। और असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, बाय द लर्निंग, फॉर द लर्निंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और समझेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ अ ट्रिक्स कि कैसे आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तीनों में। और आप अपनी सुविधा के लिए बिल्कुल वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन। और जहाँ पर मैं ये पिन पॉइंट कह रही हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, यहाँ से सवाल आएगा, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा ही आएगा। तो बात करते पहले असेसमेंट है क्या, है ना। असेसमेंट इज इक्वल टू प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स एंड प्लस क्या करता है, फीडबैक को इम्प्रूव करता है। समझ लीजिए, आपने सीखा कि भाई 4+4 कितना होता है, 8 होता है, ये आपका आउटकम आ गया, है ना। अब यहाँ पर एक बच्चा है जो क्लास 4 में है, क्लास 3 में, उसको 8 × 8 नहीं करना आ रहा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करेंगे, आप उसको टेबल सिखाएंगे, आप उसको काउंटिंग सिखाएंगे, आप उसको प्लेवे मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, डिस्कशन मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये क्या है, जो बच्चे ने सीखा है उसमें उसके फीडबैक को दे करके कि कितना वो सीखा है, कितना सीखने की जरूरत है, उसमें इम्प्रूव को हम असेसमेंट कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर आप असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। मूल्यांकन और आंकलन में, आंकलन ये जांचना कि कितना आपको आता है, और इवैल्यूएट मतलब ये जजमेंट लगा लिया है कि आपको पता चल गया है कि 8 का टेबल कैसे करना है, और आपको पता है कि 8 × कितना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट क्या है, फोकस है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर कि जब बच्चे को 64 तक पहुंचाना है, 8 × 8 तक पहुंचाना है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, काउंटिंग, साथ में टेबल्स, ये सब आने इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द ह्यूज प्रोसेस, राइट, जहां पर हम फीडबैक ओरिएंटेड हैं कि भाई तुमको अगर 8वीं तक का टेबल आना चाहिए, माफ कीजिएगा 8 तक का टेबल अगर आना चाहिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है, कितना अपनी मेंटल एबिलिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर काम करने की नीड है, राइट। तो दिस इज अ फीडबैक ओरिएंटेड, ध्यान से सुनिएगा। तो फीडबैक है तो इंप्रूवमेंट भी करेंगे, तो इंप्रूवमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके ऊपर हम अलग सेशन करेंगे। इवैल्यूएट क्या है, किसी चीज को हम यहाँ पर जजमेंटल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि फोकस लर्निंग प्रोडक्ट के ऊपर है कि पूरे साल बच्चे ने सीख लिया, है ना, कि अब भाई मिड सेमेस्टर में सीखा, यूनिट टेस्ट में सीखा, अब हमें पता है कि जब फाइनल टेस्ट होगा तो उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा ड्यू टू असेसमेंट, क्योंकि जो फाइनल एग्जामिनेशन टर्म तक पहुंचने के लिए बच्चे ने मेहनत की है। कैसे मेहनत की है, थ्रू द हेल्प ऑफ असेसमेंट मेहनत की है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो उसने प्रोसेस, जो आयाम, जो स्टेयर्स, जो पायदान ड्रॉप किए हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा है, उसको समझ करके सही तरीके से अब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, है ना। इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, ये सारे होते हैं, बट हम अभी इवैल्यूएशन को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले असेसमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। हिंदी में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम असेसमेंट ऑफ द लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम फॉर द लर्निंग के ऊपर बात करेंगे और एज द लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाय द लर्निंग और एज द लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि ऑफ द लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि इस आकलन का उद्देश्य छात्र के अंतिम ग्रेड या उपलब्धि स्तर को निर्धारित करने के लिए एक इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में स्थापित मानकों या सीखने के उद्देश्यों के संबंध में छात्र के ज्ञान, समझ और कौशल को मापना है कि कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा, है ना। ऑफ द लर्निंग का मतलब है कितना सीखा। फिर हम ये कह रहे हैं कि सामग्री के बारे में, उदाहरण के तौर पर सेमेस्टर में कवर की गई सामग्री के बारे में छात्र की समझ का मूल्यांकन करने के लिए इतिहास की कक्षा में अंतिम परीक्षा देना, ठीक है, कि भाई उसको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा दिया, कुतुब मीनार कैसे बना, उसकी बैकडोर में हिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पर हम उस लर्निंग को चेक करेंगे। फॉर द लर्निंग कहाँ है, जहां पर हम ये जानते हैं कि जो जानकारी दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, कब बना, उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी मंजिलें हैं, ठीक है। तो अब जब उसको पता चल चुका है तो उसकी हम प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें, यानी हम उसको ये बता सकें कि जितना तुम्हें आता है उसमें कितनी नॉलेज को और ऐड ऑन करने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें छात्र के समझ का मूल्यांकन करना कि उसको समझ में आ रहा है,
कि कुतुब मीनार है क्या, किस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। ये ज्यादातर फॉर द लर्निंग वाला जो प्रोसेस है मैथ्स की क्लास में ज्यादा यूज करते हैं। जब हम एज द लर्निंग के ऊपर बात करते हैं कि तुमने जो सीखा, पहले तुमको हमने यहाँ पर एक ग्रेड दे दिया कि तुमको ये वाला यहाँ तक का तो सीखना ही सीखना है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमने उसको यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन किया कि ये भी सीखो। हमने यहाँ पर इसको 4+4=8 समझाया। यहाँ पर हमने इसको अब समझाया कि 8 का भी टेबल होता है, इसको अब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब एज द लर्निंग हम इसको ही सिखा रहे हैं कि जितना तुमने इन दोनों सेक्शंस में सीखा है ना, 64 तक पहुंचने के लिए, 8 के टेबल तक पहुंचने के लिए, वहां पर किस तरीके से तुम अपनी रोल को अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हो। क्लास 3 का बच्चा अगर 8वीं का टेबल याद कर रहा है तो क्लास 10 में जाने के बाद डजंट मीन कि 8वीं का टेबल जो है कुछ और बोलने लगेगा, वो तो सिमिलर ही रहेगा ना। अब डिपेंड करता है कि बच्चा उसको किस तरीके से अपनी जो रोल है उसको, नेचर को किस तरीके से पकड़ के रखता है और उसको कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट। एज द लर्निंग के ऊपर हम अभी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, है ना। असेसमेंट ऑफ द लर्निंग के ऊपर जहां बात करेंगे तो हम उसके नॉलेज ओरिएंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स के ऊपर। जब 4 के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर तो हम उसके अंडरस्टैंडिंग जो दे रहे हैं तो अब उसमें वो एडजस्ट कर रहा है कि भाई 4+4 तो 8 होता है। अब 8 का भी टेबल लर्न करना है तो उसके लिए तो उसको पहले फिर 5 का, 6 का, 7 का, फिर ना 8 का टेबल यहाँ पर याद करेगा। मैथमेटिक्स क्लासेस में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। एज द लर्निंग में एक्टिवली वो बिहेव कर रहा है कि यहाँ पर अगर 8वीं का टेबल यहाँ पर अगर सही है तो वहां पर भी जाकर के मैं उसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा, स्क्वायर रूट्स में, मल्टीप्लिकेशन में, है ना, इस तरीके से। तो पहले हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, ठीक है, जो हम अभी बात करें, जहां पर नॉलेज स्किल्स को हम यूज कर रहे थे, राइट। जो एक उसको हम समझा रहे थे कि भाई एक सेक्शंस को तुमने इस चैप्टर को पढ़ना है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, छात्र ने कितनी सीख हासिल की है, पर्टिकुलर अमाउंट में कितना सीखा, है ना। फिर हम उसका लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेचर एंड समेटिव, जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है। फोकस कहाँ है, ग्रेड्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर, अचीवमेंट लेवल के ऊपर, है ना। कि समझा दिया कि यहाँ पर 4+4 कितना होता है, 8 होता है, तो अचीवमेंट इतना किया, इसके ऊपर फोकस है, राइट। एग्जाम्पल क्या, सेमेस्टर के अंत में फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में हम यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। रोल ऑफ टीचर क्या है, डिसीजंस होते हैं, यहाँ पर पास या फेल होगा, ग्रेडिंग होगा, तो पैसिव होता है यहाँ पर बच्चा, एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव किस में होगा, एज लर्निंग में एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ये देखिए एक्टिव लर्निंग कहाँ होगा, एज लर्निंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा जब, लेकिन बार बार जब आप इसको अपनी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को इससे प्रैक्टिस करें। रिसीव क्या, परिणाम को स्वीकार करना, कि मुझे यहाँ पर पता है कि भैया 4+4 = 8 ही होता है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है जो पूरे साल में पढ़ करके फाइनल एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। समेटिव मतलब समरी, इवैल्यूएशन वाले पार्ट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर बात हो रही है। मतलब फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव, है ना। फाइनल एग्जाम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। पूरा साल बच्चा पढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर उसका एडमिशन लिया क्लास 3 में, मान लो, यहाँ पर हमने उसको पढ़ाया, यहाँ पर उसका यूनिट टेस्ट हुआ, यहाँ पर आकर के हमने उसको इंप्रूवमेंट किया, यहाँ पर आकर के हम उसका फाइनल क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, है ना। यूनिट टेस्ट लेना, क्लास टेस्ट लेना, इंप्रूव करना, फीडबैक देना, प्लेवे मेथड, डिस्कवरी मेथड, है ना, ये सारी चीजें क्या, फॉर्मेटिव, यानी कि सेक्शंस में हम उसको इंप्रूव करते आ रहे हैं। फिर समेटिव कर रहे हैं फाइनल वाले में, कि जजमेंटल हो गए कि अब इतना तो उसको चल गया पता कि 4+4 8 ही होता है, 9 नहीं होता, राइट। तो फीडबैक दे करके सीखने की बात करते हैं। देखिए फॉर्मेटिव, ठीक है, निरंतर और सहायक है, निरंतर करते आ रहे हैं, जो हेल्पफुल है, प्रक्रिया में सुधार है। कि यूनिट टेस्ट में 4+4 कितना 7 कर रहा था, अब यहाँ पर यूनिट टेस्ट में आकर के जब दोबारा टेस्ट टीचर ने लिया तो अब वहां पर 4+4 = 8 कर रहा है, 9 नहीं कर रहा है। ये फीडबैक वाली बात है। गेटिंग। शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एडजस्ट कर रहा है। विद्यार्थी की भूमिका, रोल ऑफ स्टूडेंट अभी भी है, एक्टिव लर्नर है, फीडबैक के अनुसार सुधार करता है। टीचर बता रहे कि बेटा 4 का 4 8 होता है, 7 नहीं होता। अब तुमको यहाँ पर काउंटिंग और साथ में माफ कीजिए, जो आपका काउंटिंग ही तुमको पहले यहाँ पर अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, ताकि तुम 4 से 4 8 और 8 से 8 जो है 16 बना पाओ, राइट। इसमें क्या था जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी जो हम ऑफ द लर्निंग में बात कर रहे थे, वहां पर लर्नर क्या था, पैसिव था। एक्टिव कहाँ है, यहाँ पर लर्निंग, फॉर द लर्निंग, फॉर्मेटिव वाले में। एज द लर्निंग क्या है, जहां पर हम बात करें कि रिफ्लेक्टिव लेवल, पढ़ के आए थे ना हम लोग यहाँ पर,
मेमोरी वाला जो फर्स्ट लेक्चर था आपका, सेकंड लेक्चर मेमोरी वाला, राइट, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी में क्या था, मेमोरी में यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑफ में, ठीक है, यहाँ पर हम फोर में बात कर रहे थे। रिफ्लेक्टिव में हम एज द बात करेंगे कि बच्चा यहाँ से सीख करके आया है फाइनली, कि खुद अपनी सीख का मूल्यांकन कर रहा है कि मैंने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, जाना, सीखा, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, क्या रेलिवेंट है, कहाँ बना है। अब बच्चा सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है रिफ्लेक्टिव तरीके से, मेमोरी का भी यूज कर रहा है कि कितनी मंजिलें हैं, किसने बनवाया, किस ईयर में बनाया, तो मेमोरी है। अंडरस्टैंडिंग उसका उपयोग कर रहा है कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ पर बना है, क्या कारण था, क्यों बनवाया गया, क्या आर्किटेक्ट का यूज किया गया है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी कि भाई एबीसी पर्सन तुम यहाँ पर बैठ करके 3 पन्ने में लिखो, तो आप लिख पाएंगे उसको, कहाँ ये काम आएगा, मेंस वाले डिस्क्रिप्टिव में रिफ्लेक्टिव लेवल काम आएगा आपका, है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि भाई पीयर असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ टीचर में गाइड यहाँ पर काम करे कि बता देगा कि भाई कुतुब मीनार जाकर पढ़ लेना, पेपर में आएगा, मैं बता दो असेसमेंट पेपर में आएगा, इतना पढ़ करके जाओ। सो आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड, नॉट अ फैसिलिटेटर, जो यहाँ पर हम 4 वाले में प्ले कर रहे थे, है ना, असेसमेंट 4 लर्निंग में प्ले कर रहे थे अपना टीचर का रोल, यहाँ पर हम गाइड बन गए। और जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले वाला था असेसमेंट, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये वाला पॉइंट देखिए, ऑफ द लर्निंग में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि पैसिव है बच्चा और टीचर क्या है, एक्टिव है, राइट। टेबल के माध्यम से समझ लीजिए, 1-2 बार लेक्चर को देखें तो समझ में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल सेल्फ इवैल्यूएशन, रोल ऑफ टीचर मैंने बताई दिया, डायरेक्ट लर्नर है, ठीक है। देखिए असेसमेंट, यहाँ चलते हैं, असेसमेंट ऑफ 4 एज, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट ऑब्जेक्टिव है, नेचर समेटिव, फाइनल एग्जाम की यहाँ पर बात हो रही है, फोकस अचीवमेंट के ऊपर है। एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम, रोल ऑफ टीचर डिसीजन मेकर ना पैसिव है। एक्टिव यहाँ पर हो रहा है असेसमेंट फॉर द लर्निंग में, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या है, प्रोसेस है ना, वही वाला प्रोसेस है कि पूरा साल यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है, फिर फाइनल एग्जाम में चेक करेंगे कि आपको कितना आया जब बैठोगे यहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन में। सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है, असेसमेंट एज लर्निंग में रिफ्लेक्टिव है और जर्नल पीयर रिव्यू कर रहा है, गाइड है, टीचर यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड है। स्टार मार्क करें, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सवाल डायरेक्टली बनेगा ही बनेगा, ठीक है। समरी देख लेते हैं। होलिस्टिक इवैल्यूएशन क्या है भाई, 3 प्रकार का मिलकर के शिक्षा में होलिस्टिक इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन अलग है, ध्यान रखना, होलिस्टिक अलग है, दोनों मिलाकर के क्या कह रहा है, कंप्लीटली जो आपका लर्नर है उसके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं फीडबैक देना है। और यहाँ पर तीसरे में क्या कह रहा है बच्चा, तीसरे में बच्चा कह रहा है कि भाई अब मैं खुद से सीख सकता हूँ, एम्पावर्ड हो गया हूँ, सेल्फ यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकता हूँ। तो पहला क्या है यहाँ पर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर कौन है, जजमेंटल है, ठीक है। लर्नर क्या है, पैसिव है। इंप्रूवमेंट कौन किसकी करनी है, लर्नर की करनी है। तो लर्नर क्या है, एक्टिव है। टीचर क्या है यहाँ पर, फैसिलिटेटर है, बता रहा है कि तुम गलत सही कहाँ पर हो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेटिव, 4 से याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज कर रहे हैं। पूरा साल टीचर ने बता दिया यहाँ पर पहुंचना है तो 4+4 2+2 याद करना पड़ेगा, है ना। एज लर्निंग क्या है कि इन दोनों में जो सीख करके आए उसका इम्प्लीमेंटेशन है ना। तो बच्चा समझ गया कि 2 पेज पे कुतुब मीनार के बारे में लिखना, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो एम्पावर्ड फील कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फीडबैक। टीचर क्या है, गाइड है, राइट। चलिए यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है, अच्छा इवैल्यूएशन यहाँ पर मैं बताना भूल गई आपको, इवैल्यूएशन क्या है, होलिस्टिक क्या है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। तो किससे होगा, असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, फॉर द लर्निंग, एज द लर्निंग। इवैल्यूएट क्या कर रहे हो यहाँ पर, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, कि पहले जजमेंट, इंप्रूवमेंट, एम्पावरमेंट, इवैल्यूएशन में कि जितना पढ़ाया है उतने में कितने इंपावर्ड हुए हो, कितना इंप्रूवमेंट आया है, कितना जजमेंटल तुम हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 टाइप ऑफ असेसमेंट्स होते हैं, हम इसमें से 3 पढ़ेंगे इंपॉर्टेंटली, है ना। समेटिव में, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में, दोनों में ये पूछता है ज्यादातर। अभी मैं क्लास भी लूंगी इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में। चलिए सवाल आपके लिए है, कहने के असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ध्यान रखिएगा, ऑफ लर्निंग की बात की है। लर्नर क्या है, पैसिव, हिंट कर रही हूं, जवाब आपको कमेंट में देना है। टीचर क्या है, टीचर क्या है, एक्टिव है, ठीक है। फोकस कहाँ हो रहा है, ऑफ द लर्निंग के ऊपर, स्किल के ऊपर और नॉलेज के ऊपर, ठीक है। छात्र मूल्यांकन करना, उपलब्धि का निर्धारण करना, प्रक्रिया को सुधारना,
ठीक है, तो इसमें हम क्या थे, जजमेंटल। दूसरे वाले में क्या थे, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे असेसमेंट फॉर द लर्निंग, जहां पर टीचर क्या है, पैसिव है, एक्टिव कौन है, लर्नर है, इसकी हम बात करें इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पर जब हम एज की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो टीचर है यहाँ पर एम्पावर कर रहा है, किसको कर रहा है, लर्नर को कर रहा है, असेसमेंट एज द लर्निंग में। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा आप भी। और अंतिम उपलब्धि का निर्धारण करना है, यहाँ पर सी वाला पार्ट है, फाइनल अचीवमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं ऑफ द लर्निंग में। ठीक है, 4+4 8 वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो डिफाइन मेजरिंग लर्निंग आउटकम, ठीक है, प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टीचर देगा, है ना, एक्सेस लर्निंग, मेजर एंड कलेक्ट द डेटा, रिव्यू जो हम फीडबैक की बार बार बात कर रहे हैं, असेसमेंट रिजल्ट इन्फॉर्म करेगा कि टीचर ने सिखाया है यहाँ पर कि 1 सेकेंड 4+4 = 8 होता है, तो डिफाइन करेगा कि जो सिखाया सही है कि नहीं है, तो क्या है यहाँ पर फीडबैक। ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक देंगे तभी तो जाकर के असेसमेंट फॉर द लर्निंग में क्या करेगा, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेगा, है ना। और इवैल्यूएट कहाँ कर रहा है, असेसमेंट एज द लर्निंग में। ऑलरेडी सारा कुछ पीपीटीज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं हैंडराइटिंग के ऊपर थोड़ा सा जो है रफ वे में चल रही हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा, जब मैं कह रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका असेसमेंट एज द लर्निंग, माफ कीजिए, ऑफ द लर्निंग है, उसको हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, असेस द लर्निंग, कितनी आया है पता चल गया, 4+4 क्या होता है, तो 4 की काउंटिंग आनी चाहिए, 2 की काउंटिंग आनी चाहिए। रिव्यू करेंगे कि जो किया है 4+4 = सही है, गलत है, नहीं गलत है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर बाद में हम यहाँ पर आउटकम यानी फीडबैक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फाइनल आउटकम। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट फॉर द लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 है तो क्या है, फॉर्मेटिव है, समेटिव क्या है, फाइनल, डायग्नोस्टिक, किसी चीज का इलाज करना, डॉक्टर देते ना दवाई की क्या समस्या है बताओ, नॉर्मेटिव नहीं होगा। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। रीडिंग असेसमेंट बेसिक्स कई बार पूछ लेता है, तो प्लान बनाओगे, टीच करोगे, असेस करोगे, कहां असेस करोगे, टीचर के ऊपर, है ना। लर्नर क्या है यहाँ पे, एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जब छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है, स्वयं सुधार के लक्ष्य तय करता है, तो यह किसका उदाहरण है, जब वो कह रहा है कि भाई मैं अपने ऊपर फोकस करके किसी चीज को सुधार सकता हूं, खुद के ऊपर फोकस कर रहा है ना। पहले वाले में क्या था, सिर्फ यहां पर हम किसके ऊपर बात कर रहे थे, एज द लर्निंग के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई फोकस कौन कर रहा है यहाँ पर, लर्नर, क्योंकि एक्टिव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एज द लर्निंग विल बी द राइट ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा, जब आप किसी चीज का असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उसको आप कुल मिलाकर के 6 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, है ना। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, इवैल्यूएशन, क्रिएट। मैं इसको इन शॉर्ट में बोलती हूँ RUA²EC। ठीक है, आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली सवाल बनेगा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर हिंट के लिए डाला है कि आपको भूलना नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर, किसी चीज को रिकॉल करना, तो मेमोरी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है यहाँ पर, ऑफ द लर्निंग, अंडरस्टैंड कर रहा है यहाँ पर किसी चीज को, तो जाहिर सी बात है 4 की हम बात करते हैं। ये इवैल्यूएशन, क्रिएट, एनालिसिस और अप्लाई हम बात करते हैं किसमें, जो हमारा एज द लर्निंग वाला लास्ट वाला पार्ट है ना, जहां पर लर्नर क्या है, एक्टिवली बिहेव कर रहा है और टीचर क्या है, गाइड की तरह काम कर रहा है। ये हमारे पेपर 1 का कोर्स है, जो कि आप देख सकते हैं ऐप के ऊपर सारी प्रैक्टिस अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस फ्री हैं, जहां से आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज वेल एवरीवन। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू visit the app everyone. Don't forget to check the course as well, and don't forget to check the previous videos as well. Thank you so much for being with me.